Hello everyone, this is Devashri and I'm going to share my first IGNOU paper experience here in this video. IGNOU is Indira Gandhi National Open University, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है. तुम बाहर से उसमें एडमिशन ले सकते हो विदाउट रेगुलर अटेंडिंग क्लास. और जो भी पेपर्स है वो तुम्हें कंपलसरी देने पड़ते हैं, तो फिर वो तुम्हें चैलेंजिंग होता है थोड़ा, क्योंकि इग्नोज के पेपर्स जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. मेरे सेंटर में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे. दो सुपरवाइजर्स थे. पहले तो 4 लोग आए थे, 4 टीचर्स आए थे, 2 ऑफिशियल्स थे शायद, और 2 जो थे हमारे इन्विजिलेटर्स थे. और दो इन्विजिलेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. उन्होंने यहाँ का वहाँ भी यहाँ भी देखने नहीं देते. वो उनका कहना होता है कि तुम बस अपना अपना पेपर लिखो, बाकी किसी से कोई मतलब मत रखो. और ऐसा होता है कि एक ही क्लासरूम में हमारे सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स थे, और जो सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स थे वो सारे एक एक रो में बैठते हैं. एक रो में हमारे जो BAE-GH वाले कोर्स के स्टूडेंट्स थे वो एक रो में थे, बाकी सारे अपने अपने रो में थे. बस एक रो होती है 4-5 स्टूडेंट्स की जो इनलाइन बैठे होते हैं. अब मेरा जो फर्स्ट पेपर एक्सपीरियंस था वो ऐसा रहा कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस देखे, तो मुझे वहाँ से समझा कि जो इग्नू के पेपर होते हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, उसमें चीटिंग चलती है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई इतना कुछ पढ़ता नहीं है. लेकिन जब मेरी बात आई, जब मैंने मेरा फर्स्ट पेपर अटेंड किया, तो फिर ऐसा हुआ कि हमारे सेंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन हुई. मैं फर्स्ट पेपर के लिए इतना कुछ पढ़कर नहीं गई थी. मैंने बस जो लेसन्स के एंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं बस उतने किए थे. उसके हिसाब से मैंने टॉपिक्स पढ़े थे. मैं पूरी बुक पढ़ नहीं सकी थी तब, तो फिर जो क्वेश्चंस थे वो मैं करके गई थी, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी बना था. जब मैंने देखा मेरा क्वेश्चन पेपर सेंटर में जाकर, तो फिर जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो आई वॉज रियली थैंकफुल टू गॉड कि उसी में से क्वेश्चंस आए. और फिर मुझे बाद में बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस लेसन्स के एंड में से ही होते हैं, बाकी कहीं से नहीं आते हैं. क्योंकि जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे ना कि बस अगर लेसन ना पढ़ा जाए तो क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स कर लो, बस उतना ही. तो फिर वैसा ही इग्नू में होता है. तो अगर तुम इग्नू के स्टूडेंट्स हो तो इतना कुछ वरी करने जैसा नहीं है. बस तुम क्वेश्चंस वगैरह करके जाओ, ठीक से उसके आंसर्स पढ़ के जाओ, ठीक से उसके हिसाब से पैराग्राफ्स कर लो, बस वही काफ़ी है. और अगर तुम इग्नू का पेपर अटेंड करोगे तो फिर बस इतना ध्यान में रखो कि तुम पॉइंट वाइज करो, पैराग्राफ वाइज आंसर. एंड वन मोर थिंग कि मेरे साथ जो हुआ था वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए शेयर कर. तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था, मतलब जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया था कि जब भी तुम आंसर लिखो तो अगर 20 मार्क का क्वेश्चन हो तो पेजेस जो है 5-6 पेजेस तुम्हें लिखने ही चाहिए, वरना जो चेकिंग वाले होते हैं वो मार्क्स नहीं देते हैं. तो फिर हमारे जो क्वेश्चंस थे 8 क्वेश्चंस थे, वो सारे 20-20 मार्क के थे. टोटल 100 मार्क का पेपर था. और मैंने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिखा वो मैंने 5 और 6 पेजेस भर के लिखा. बाद में मैंने पेजेस चेक किए तो फिर पेजेस ज़्यादा बचे नहीं थे, क्योंकि टोटल 25 पेजेस की आंसर कॉपी थी. और बाद में उन्हें सप्लीमेंट्स देना अलाउड नहीं था, क्योंकि 19 या कुछ तो भी ईयर से जो इग्नू है उन्होंने सप्लीमेंट्स देना मना कर दिया है. उन्होंने वो मतलब तब से नहीं देते हैं. तो फिर जो आंसर कॉपी है उतनी हमें भरनी पड़ती है, वो कंपलसरी होती है. तो फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चंस था वो 5-5 पेजेस का लिख लिया. बाद में मुझे समझा कि मेरे पास पेजेस ही नहीं बचे, क्योंकि मेरे 6 क्वेश्चंस बचे थे जो कि 20-20 मार्क्स के थे. बाद में मैंने बस 2-2 पेजेस लिखे, और बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन तक मैंने 2-2 पेजेस लिखे, तब जाकर मेरे 25 पेजेस कंप्लीट हुए, और तब जाकर मुझे जगह मिली लिखने के लिए. तो फिर अगर तुम इग्नू के स्टूडेंट हो और अगर तुम्हारा ये फर्स्ट पेपर एक्सपीरियंस है तो फिर प्लीज़ तुम पहले क्वेश्चन से ठीक से अरेंजमेंट कर लो, टोटल पेपर देखकर कि तुम्हारे पास कितने पेजेस है और तुम्हें लिखना कितना है. एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग एक एक क्वेश्चन के लिए तुम ठीक से देख लो कि तुम्हें कितने पेजेस लिखने हैं. अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5 पेजेस लिख लोगे, लास्ट क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस लिख लोगे, तो तुम्हें दोनों में 20 मार्क्स मिलने हैं. अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारे 5 पेजेस लिख लोगे तो तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में जो चेकिंग वाला होगा वो किस बेसिस पर मार्क्स देगा. तो फिर ये तुम ठीक से अरेंजमेंट करके जाओ घर से. यू हैव टू लुक एट दिस टॉपिक नीटली, और सेंटर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो पेपर है वो स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पर नहीं होता है. मेरा जो सेंटर है वहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन था कि हमें बस अपने से मतलब रखना था, जैसे मैंने बताया. और बाकी एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी जैसे जैसे मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, क्योंकि अब मेरे और भी
6 पेपर्स बाकी है। मेरा एक पेपर 11 को हुआ, एक पेपर 8 को हुआ और अब मेरे 6 पेपर्स है। नेक्स्ट पेपर मेरा 21 को होगा। तो फिर उसके बाद अगर कोई न्यू एक्सपीरियंस मिला तो आपसे शेयर करूंगी। बाय, थैंक यू।